अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयर हाईजैकिंग के वाक़यात तो आपने सुने होंगे, जिनमें अक्सर वाक़यात में हाईजैकर्स का मकसद भी वाज़ेह हो जाता है और वो अक्सर पकड़े भी जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक मुहिम्मा बना हुआ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीएस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, 24 नवंबर 1971 की दोपहर को अमेरिकी शहर पोर्टलैंड से सीटल के लिए एक परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बम को फाड़ने की धमकी देकर भारी तावान हासिल किया। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया और तैयारे को मैक्सिको की जानिब उड़ाने की हदायत की और रास्ते में पैराशूट पहनकर पैसों समेत छलांग लगाई और फरार हो गया। उस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, बल्कि उसे फर्जी नाम डीबी कूपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शनाख्त के लिए FBI ने 45 साल तक कोशिश करके हार मान ली। तैयारे की टिकट पर तो उसका नाम डॉन कूपर दर्ज था, मगर खबरों में गलत फहमी के बायस ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। 49 साल बाद भी उस शख्स की शनाख्त, जाए वकू और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम कि तैयारे से छलांग लगाकर वो शख्स बच गया था या नहीं। डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए और इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कूपर ने उसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया, जो सीटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उसे दिए जाने थे। पुलिस और फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौका पर मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुए। उस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और ओरेगन के मुश्किल मकाम पर छलांग लगा दी। उसके बाद से ये हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफेद फार्म शख्स था, जिसका कद 6 फुट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल काबिले जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगछ की और वाक़े के 5 साल बाद तक 800 से जायद अफराद को मुश्तबा करार दिया, मगर कोई भी मुजरिम साबित नहीं हो सका। तैयारे में डीबी कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। आगाज में ये माना जा रहा था कि ये हाईजैकर एक माहिर पैराट्रूपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी किरर ने 2007 में कहा था, पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर तारीक रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता। जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे होते हों और वो भी भारी कोट पहनकर। तफ्तीशकारों का ये भी ख्याल था कि डीबी कूपर ने ये काम तन्हा किया, क्योंकि अगर वो किसी गिरोह का हिस्सा होता तो मैक्सिको की बजाय किसी मखसूस फिजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया कि जिसके बाद इस मुहिमे के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साला ब्रायन इंग्राम वाशिंगटन के दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो कि मजमूई तौर पर 5,000
$800 تھے۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کے 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دیے گئے۔ برائن نے 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایوییشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائی جانے والی چٹخنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہو تو جمع کرائے۔ اس واقعہ نے لوگوں کے ذہنوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ اپریل 1972 میں ایک شخص نیو آرک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ یعنی بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے تقریباً 5 ماہ بعد پیش آیا اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس کا نام رچرڈ میکوئے جونیئر کے نام سے جانا گیا اور 45 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔